कि कारपोरेशन के इंजीनियरों को सब मालूम है, जो ब्रिजा बिटारा से घूम रहे हैं उसी ईगल कंपनी की है। जो कारपोरेशन के इंजीनियर जो एक ही कंपनी की गाड़ी से घूम रहे हैं, अगर आप नंबर डाल के सर्च करोगे तो एक ही सन में ली गई गाड़ी है सब। और मैं समझता हूँ कि एक दो इंजीनियर ने फ्लैट लिया, बाकी ने जो है ब्रिजा बिटारा गाड़ी ले लिया है। तो जब नमस्कार, आदाब। आइए आज बात करते हैं भिवंडी शहर का। ये गैबी नगर क्षेत्र है और कितना अच्छा है ये तो सबको पता है, और दिखाएंगे कि ये रास्ता कितना अच्छा है। भिवंडी शहर के पूरब का ये जो इलाका है, भिवंडी शहर के पूरब में जाने के लिए असल रास्ता है। और ख़ास बात यह है कि इस रास्ते पर तकरीबन 19 से 20 नगर सेवक रोज़ आते और जाते हैं। विकास नगर से शांति नगर तक का ये रास्ता 1-2 लाख की आबादी का मामला नहीं, कई लाख आबादी का मामला है। मगर देखा जाए तो इस रास्ते पर नगर सेवक कितने आते जाते हैं वो तो अलग बात है। भिवंडी पूर्व का इलाका है और समाजवादी पार्टी के एमएलए भी रईस शेख है। वादे और वादों को पूरा करना वो अलग बात है, मगर करोड़ों का वादा यहाँ किया जाता रहा है। मगर गैबी नगर के इस रास्ते पर आने जाने वालों की तकलीफ़ें दूर होने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त हमारे साथ भिवंडी शहर के वरिष्ठ पत्रकार दानिश आदमी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि इसी इलाके में रहते हैं। क्या कहेंगे ये जो हालात है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब 55 रोड जब मंजूर किए, तो इस रोड की बदकिस्मती ये है कि इंटरनल रोड को जो है पहले और दूसरे और 10वें नंबर पे प्रायोरिटी पे रखा गया। जो अहम रोड था उसको 40 और 45 के बाद उसका नंबर रखा गया। ठीक है, 2019 में चुनाव होता है, इसी सड़क पे चुनाव लड़ा गया। ठीक है, 17 करोड़ के आसपास की निधि थी। ठीक है, 17 करोड़ में क्या हुआ कि 1960 के आसपास जो लाइन डाली गई, रोड के किनारे जो लाइनें पड़ी हुई हैं, स्टैंड की लाइन है और बीएमसी की लाइन है, तो ये कहा गया बाद में कारपोरेशन को मालूम ही नहीं कि 17 करोड़ में ये काम होगा कि नहीं होगा। बाद में कहा गया, जब टेंडर फ्लोर पे आने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब तो ये 17 करोड़ में काम नहीं हो सकता, अब इसमें एक्सटेंशन लिया जाए, इसको पैसे को और बढ़ाया जाए मजीद। अब क्या है, गवर्नमेंट का एक जीआर है कि जो बजट बना, अब उस बजट को मजीद एक्सटेंशन देने के लिए फिर नया प्रपोजल बना। नए प्रपोजल में वो 34 करोड़ रुपया हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो है वो 34 करोड़ का टेंडर कॉल नहीं हो पाया। कागजों में 34 करोड़ रुपया चल रहा है। रही दूसरी बात कि ईगल इंफ्रा ने यहाँ पे खुदाई किया इस रोड पे ड्रेनेज की लाइन डालने के लिए। तो ईगल इंफ्रा ने क्या कहा कि हम खुदाई कर देंगे, रोड चलने लायक मोटरेबल बना देंगे। अब मैं बीएमसी के इंजीनियरों से पूछता हूँ कि मोटरेबल रोड की मीनिंग क्या है, कम से कम ये बता दूँ। मोटरेबल रोड, अब आपने 1 मीटर की खुदाई किया तो 3 मीटर का रोड आपको बना के देना था, लेकिन आज तक नहीं बना। बीएमसी कहती है इनके करारनामे में कहीं ये बात का जिक्र नहीं है कि 1 साल तक ये रोड सेटल होने के लिए छोड़ा जाएगा। लेकिन 1 साल तक सेटल होने के लिए छोड़ दिया जाता है शहर में रोड, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोलता। अभी तो मेरे को मालूम पड़ा कि इस इलाके का एक नगर सेवक भी 4 दिन पहले बारिश में गिरा, लेकिन वो नगर सेवक को भी इतनी शर्म नहीं आई कि रोड के ताल्लुक से बात करे कारपोरेशन में जाके। तीसरी बात कि कारपोरेशन के इंजीनियरों को सब मालूम है, जो ब्रिजा बिटारा से घूम रहे हैं उसी ईगल कंपनी की है। जो कारपोरेशन के इंजीनियर जो एक ही कंपनी की गाड़ी से घूम रहे हैं, अगर आप नंबर डाल के सर्च करोगे तो एक ही सन में ली गई गाड़ी है सब। और मैं समझता हूँ कि 1-2 इंजीनियर ने फ्लैट लिया, बाकी ने जो है ब्रिजा बिटारा गाड़ी ले लिया है। तो जब इंजीनियर गाड़ी ले रहा है तो जनप्रतिनिधि क्या क्या कर रहे होंगे आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंजीनियर जब 4 व्हीलर गाड़ी से चल रहा है और एक इंजीनियर के पास 5 गाड़ियाँ हैं इसी कारपोरेशन में, लेकिन अभी किसी को बोल दो कि चलो रोड पे तो बोलेगा मेरे पास ड्राइवर नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है। रही बात 34 करोड़ रुपए की, तो 34 करोड़ रुपए का फंड अगर मार्च के बाद जाता है तो ये नया डीएसआर रेट आएगा गवर्नमेंट का और 34 करोड़ रुपए में भी काम नहीं होगा। नया डीएसआर लागू करेगी क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है रॉ मटेरियल्स के और सारी दूसरी चीज़ों के, तो 34 करोड़ में भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये काम जल्द से जल्द अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के इंजीनियर और बीएमसी के लोग अगर करके नहीं करके लिए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत का मामला है। शहर का ये गैबी नगर, कहीं ना कहीं बात वही आती है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में 90 नगर सेवकों में से आधे से थोड़ा कम अंगूठा टेक भी है, या चौथी, तीसरी या 5वीं पास भी है। तो जब ऐसे लोगों को ढाबे पर एक रोटी खाकर हम उन्हें काउंसिल में भेजेंगे तो इस शहर का ऐसा ही होगा। फिर महानगर पालिका की, तो महानगर पालिका में सफाई कामगार भी प्रभाग अधिकारी बन जाता है और इंजीनियर जो है
अक्सर मैं मजाक में कहता हूँ कि ये इंजीनियर नहीं, ये इंजूनियर हैं, ये किसी काम के नहीं है। तो जब सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो तो करोड़ों की आवाज़ लोगों के कानों तक आती रहेगी, जाती रहेगी, मगर शहर या गैबी नगर जहाँ है वहीं रहेगा। मैं खान फखरे आलम।